Hello everyone, welcome back to the channel. I am Pranshi Jha and in this video I am going to share my experience of first midterm exam and I will show my preparation for next exam and some other random talk. So without any further delay, let's see मैंने क्या क्या कर्म कांड करे हैं. So मेरा पहला एग्ज़ाम था इंग्लिश का जो कि हुआ था 27 सितंबर, जिसके लिए मेरे को बहुत डर लग रहा था क्योंकि हमारे महान स्कूल वालों ने बस एक दिन की छुट्टी दी थी प्रिपेयर करने के लिए. सो यूजुअली मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ती भी नहीं हूँ, बस एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ती हूँ. तो एक ही दिन में मेरे को इतने सारे चैप्टर्स एंड ग्रामर सब करना था. नाउ थिंक, एक दिन 13 चैप्टर्स एंड ग्रामर भी. एंड अब तुम लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इंग्लिश का ही पेपर है तो क्यों डरना है इतना. बट हमारी मैम ने साफ साफ कहा था कि इस बार बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी एंड लाइक वोकैबुलरी ज़्यादा मैटर करती है. जितने अच्छे वर्ड्स होंगे उतना अच्छा आंसर होगा एंड उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे. फुल मिलना तो बहुत मुश्किल था. सो मेरा ये था कि अच्छे से अच्छे वर्ड्स याद करके जाने हैं, मतलब अच्छी वोकैबुलरी लगानी है उधर. इसलिए मैंने कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद नहीं करा ऑब्वियसली, क्योंकि 9th क्लास में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर तो आते नहीं है. बट मैंने थीम एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये सब तो बहुत अच्छे से करी थी. मैंने हर चैप्टर एंड पोएम्स के एक्सप्लेनेशन एंड थीम्स इसलिए अच्छे से पढ़ के गई थी क्योंकि हमें उस मोमेंट पे आंसर बनाकर ही लिखना पड़ता है. ऐसा तो है नहीं कि हम जो याद करके जाएंगे वही लिखना पड़ेगा, तो हर चीज़ खुद बना कर लिखनी होती है. इसलिए मैंने अच्छे से सबकी एक्सप्लेनेशन, थीम्स और हर चीज़ सब अच्छे से याद कर ली थी ताकि मैं एक मोमेंट पर जाके आंसर्स बना सकूँ. एंड टू बी ऑनेस्ट, एक दिन में 13 चैप्टर्स प्लस ग्रामर कंप्लीट करना कोई आसान बात नहीं थी. इसलिए मैंने सब कुछ ओसवाल की इस क्वेश्चन बैंक में से ही करा है. मैंने अपनी फेयर नोटबुक जिसमें मैं सब काम करती हूँ वो तक नहीं उठाई मैंने, क्योंकि भाई सच्ची में टाइम ही नहीं था. अगर मैं सच्ची बताऊँ तो मेरा एक चैप्टर लाइक लेक आइल ऑफ इननिसफ्री वाला जो चैप्टर था वो मेरा रह ही गया था एट द मोमेंट. मैंने मेट्रो में वाला चैप्टर, तो भाई सच्ची डर तो बहुत था. सबसे पहला तो वो स्ट्रिक्ट चेकिंग का एंड मैं आंसर्स कैसे बनाऊंगी. ग्रामर मैंने मतलब बहुत कम, मतलब बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था वही ग्रामर के नाम पे मैंने वही करा था. लाइक मैंने राइटिंग स्किल कुछ भी नहीं करा था. सो इफ़ आई टॉक अबाउट एग्ज़ाम ठीक गया, एवरेज सा गया. आसान नहीं था. अनसीन पैसेज के भी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी कुछ डायरेक्ट नहीं थे, लाइक पैसेज में से उठा के दे दिए जैसे हम 8th तक करते आ रहे थे. एंड लिटरेचर जो क्वेश्चंस थे वो भी कुछ भी डायरेक्ट नहीं थे, सब मेरे को खुद से बनाना पड़ा. बट चैप्टर काफ़ी अच्छे से करके गई थी तो मैंने खुद से बना के लिख लिए. सो दैट्स ऑल फॉर माई इंग्लिश एग्जाम. सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ डेज आई एम सीइंग लाइक सम पीपल्स आर अनसब्सक्राइबिंग माई चैनल, बट द थिंग इज आई वोंट क्राई. मैं रोना धोना नहीं बचाऊंगी कि OMG why did you unsubscribe my channel, please don't do that. But I can make sure that after exams I will be posting so many videos, like they will related to after school routine, October to February roadmap and obviously my midterm result, etc. I have so many ideas in my mind, but just because of exams and other issues I am not being consistent on this channel. But there are few people who understand, and for the people who ask me regularly or suggest me ideas, I am saying again, I will be posting videos but after exams. So I hope by that time you will be connected to me. So अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम की जो कि है मैथ्स का. मतलब मैं इंग्लिश के पेपर में अपना इतना मूड खराब करके आई हूँ, अब है मेरा मैथ्स का एग्जाम. बट कोई नहीं, ठीक ठाक गैप मिला है, मैं कर लूँगी. लैंग्वेज से कम ही डर लगता है मेरे को मैथ्स. तो पढ़ाई तो मैंने उसी दिन से शुरू कर दी थी जिस दिन मैं अपना इंग्लिश का एग्जाम दे के आई थी. मीन्स मूड खराब करके आई थी. एंड मैं सिलेबस चेक कर रही थी कि किस चैप्टर के वेटेज ज़्यादा है एंड कौन से टॉपिक आने के ज़्यादा चांसेस हैं. सो लेट मी टेल यू माई प्यारी सी स्ट्रैटेजी फॉर माई मैथ्स एग्जाम. लाइक इस बार मुझे मिला है अच्छा खासा गैप एग्जाम के लिए. लाइक 6 चैप्टर्स आ रहे हैं एंड 5 दिन का गैप है एग्ज़ाम्स एंड जिस दिन इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था उस दिन के बीच में. सो मेरे पास है 5 दिन का गैप जिसमें आ रहे हैं मेरे 6 चैप्टर्स. तो मैंने सबको डिवाइड कर दिया कि 28 को ये चैप्टर, 29 को ये. तो 6 चैप्टर्स हैं तो एक दिन में मेरे को एक बार 2 चैप्टर करने पड़ेंगे जो कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स कर लूँगी एक दिन में. बाकी सारे चैप्टर्स को एक एक दिन दिया है. तो मैं इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस एलन की PDFs में से कर रही हूँ. लाइक मेरे पास एलन की PDFs हैं जिसमें चेक पॉइंट्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, CBSE पैटर्न में क्वेश्चन में थोड़े एक्स्ट्रा लेवल के हैं. तो मैं वही सारे सॉल्व कर रही हूँ जिसमें अच्छे से इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं, गोल्डन की पॉइंट्स दे रखे हैं जिससे अच्छा से रिविजन हो जा रहा है. बट मैं कोई फ्लेक्स नहीं करी कि मेरे पास इतने अच्छे सोर्सेज हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लाइक इतने अच्छे PDFs जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं. मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे दोनों यूनिट्स के लिंक लग रखे हैं, तुम चेक कर सकते हो. सो एग्जाम्स के लिए मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल प्रैक्टिस रिविजन यही कर रही हूँ, अपनी गलतियाँ ढूंढ रही हूँ. बिकॉज जैसा पेपर मेरा इंग्लिश का गया है मेरे को एक्सपेक्टेशंस तो मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट से ही है एंड रिजल्ट भी जैसा आएगा वैसे ही मैं तुम लोगों को प्रूफ के साथ रिवील करने की कोशिश करूँगी. सो दैट वॉज ऑल बक फॉर टुडे. आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.